हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इस वाले सेशन में, अभी के जो हमारे सेशंस चल रहे हैं उनमें हम कर रहे हैं आपके 12th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर फर्स्ट है, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका न्यूमेरिकल पोर्शन। हम एनसीईआरटी के फर्स्ट टू 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपने वो वाले नहीं देखे हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक आई थिंक आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, मतलब हमने अभी 6 क्वेश्चन से पहले कर लिया, आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो क्वेश्चंस थोड़े बड़े जरूर हैं, मतलब थोड़े लेंथ वाइज थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने इन 6 क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से वो सारी चीजें देख ली हैं। एक दो एडजस्टमेंट होती हैं जो नई आती हैं, तो वो हम हर क्वेश्चन में सीख ही लेते हैं। आप बहुत सारी जगह इस चैप्टर में ऐसा देखेंगे कि कुछ, मतलब कभी कभी कुछ लोग ऐसा आपको बताएंगे, आपके टीचर्स बता सकते हैं, हो सकता है कि पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट वाली ट्रांजैक्शंस को या फिगर्स को आप वहीं छोड़ दो और उनको बाद में बनाओ। लेकिन मैं आपको, मतलब मुझे ये वाला तरीका सही लगता है कि साथ की साथ सारी चीजें, मतलब एक तरफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्रॉ कर लो और एक साइड दोनों जो हमारी बैलेंस शीट है उनको ड्रॉ कर लो। उससे क्या है, जो आपके फिगर्स हैं वो कभी छूटते नहीं है, मतलब बाई चांस जैसे आप बाद में रिकॉर्ड करने में वो छूट जाए तो वो छूटते नहीं है। इसलिए मैं हमेशा साथ में बनाने की एडवाइस देती हूँ आपको। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया ये आपकी रिसीप्ट साइड है, पेमेंट साइड है। बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने हैं हमको और बैलेंस शीट, और साथ में दी हुई है कुछ एडजस्टमेंट। नहीं दिया हुआ है, बिल्डिंग में हमें अलग से कुछ एडजस्ट करना है, इसमें हम टिक लगा लेते हैं, बाद में से एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद में हमें दिया हुआ है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर, बुक्स पर और बिल्डिंग पर। ठीक है, ये हम वहीं पर इनको कैलकुलेट कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला दिया हुआ है बैलेंस फ्रॉम लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का बैलेंस दिया हुआ है, तो आपको पता है ये बैलेंस शीट की फिगर है और लास्ट ईयर का है, इसका मतलब 2005 में जाएगा, 2006 से इससे कोई मतलब नहीं है। असेट साइड में थोड़ा नीचे की साइड लिख देते हैं, कैश एट बैंक 2270 2270। उसके बाद में हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन 32500, 32,500 का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन आपको पता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इनकम होती है। सब्सक्रिप्शन मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ 32500। अच्छा, हमने इस पे टिक किया हुआ है, कुछ एडजस्ट करना है। सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड ₹750, ओके, 750 रुपए रिसीव। उसके बाद बट सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹500 फॉर द ईयर 2007। देखो 32,500 का सब्सक्रिप्शन था जो हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद में बोल रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड 750, यानी आउटस्टैंडिंग है 2007 का 750, लेकिन उसमें से 500 रुपए जो है, सॉरी 2006 का, और 500 रुपए जो है वो एडवांस में मिल गए हैं हमको 2007 के। समझ में आया आपको क्या हुआ है? 32,500 का सब्सक्रिप्शन था जिसमें के 750 रुपए जो थे वो इस साल के थे, मतलब आउटस्टैंडिंग था, और उसमें से 500 रुपए हमें एडवांस में रिसीव हो गए हैं। तो आउटस्टैंडिंग तो हमें प्लस करना पड़ेगा और जो एडवांस में है उसे माइनस करना पड़ेगा। तो प्लस आउटस्टैंडिंग कितना 750, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 33,250, और जो एडवांस में 500 रुपए हमें रिसीव हो गए हैं 2007 वाले, क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर कब का बना रहे हैं, 2006 का, माइनस एडवांस। एडवांस कितना 500 रुपए, ये 500 हमें एडवांस यानी नेक्स्ट ईयर के हमें रिसीव हो गए हैं, माइनस करके फिगर बाहर लिख दो 32,750। ओके, चलो अब क्योंकि ये इसमें दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, और एडजस्टमेंट क्या है,
दूसरा कहाँ पे जाएगा, 2007 की बैलेंस शीट में, इस साइड में। ये हमारी असेट है, तो आप असेट साइड में इसको लिख दीजिए। सब्सक्रिप्शन मैं थोड़ा नीचे की साइड लिख रही हूँ, सब्सक्रिप्शन कितना 750, अभी अंदर ही लिख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग 750। चलिए बाहर लिख देते हैं क्योंकि ये तो एडजस्टमेंट है, तो इसमें तो अब कुछ होना नहीं है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फी। ये लाइफ मेंबरशिप फी है, इसका मतलब क्या है कि ये कहाँ जाएगी, मतलब फीस पर्टिकुलर किसी हेड के नाम से है तो इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे, लेकिन ये क्या होती है, लाइफ मेंबरशिप एक लाइबिलिटी होती है। लाइफ मेंबरशिप फी में शॉर्ट में लिख रही हूँ, अभी अंदर ही लिख लेते हैं क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फी जो होती है वो कैपिटल फंड में प्लस होती है, 3250। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है डोनेशन 2500। डोनेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इनकम होती है, डोनेशन कितना 2500। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। ओके, प्रॉफिट हुआ है एंटरटेनमेंट से, ये एक इनकम है, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट कितना 7250। उसके बाद में हमारे पास है सेल ऑफ ओल्ड बुक्स। अच्छा, ये समझने की चीज है, वैसे मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमारे पास था ऐसा ही, सेल ऑफ न्यूज़पेपर के नाम से, लेकिन अभी मैं फिर से एक बार यहाँ पे समझाती हूँ, समझने वाली चीज है। सेल ऑफ ओल्ड बुक्स, बुक वैल्यू थी 1000 रुपए की, हमारे पास पुरानी किताबें थी जिनकी बुक वैल्यू जो थी वो 1000 रुपए थी, लेकिन हमने उन्हें सेल कितने में किया, 750 में। अब आप एक चीज देखो, जब आप सेल कर रहे हो वैसे तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन 1000 रुपए की चीज आपने 750 में बेच दी, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके लिए एक एक्सपेंडिचर है, एक खर्च, एक एक्सपेंस, तो इसे हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, यहाँ मिड में लिख देते हैं, बुक्स 750। अब मैंने इसे अंदर क्यों लिखा है, क्योंकि हमने इस पे टिक किया हुआ है, देखो बुक्स में कुछ है इसलिए। अब देखो क्या है, बी वाला पॉइंट देखते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में दिया हुआ है 2000 रुपीज, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसका मतलब कि 2000, तो 2000 मतलब ये हमारी असेट है, बुक्स अगर हैं, बुक तो आपकी असेट होती है, तो आप बुक्स यहाँ पे लिख दीजिए, बिगिनिंग की बात कर रहे हैं इसलिए 2005 में लिख रहे हैं, 2000 रुपए। उसके बाद में देखो एक चीज और दी हुई है इसमें, ये बुक्स अगर आपकी असेट्स हैं तो ये नेक्स्ट ईयर में भी ट्रांसफर होंगी, नेक्स्ट अगर आपकी असेट तो नेक्स्ट ईयर में भी जाती है ना, तो बुक्स यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना कि 2000 रुपीज। आगे इसकी कुछ एडजस्टमेंट भी है, उसे हम बाद में करेंगे। इसके बाद में दिया हुआ है हमको, उसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये किस टाइप का, किस नेचर का है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक रेवेन्यू रिसीप्ट है, तो इनकम साइड में आएगी इंटरेस्ट, कितना 350। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारी सारी साइड्स हो गई, इस साइड में जल्दी जल्दी करते हैं, रेंट, रेंट 6600। ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते हैं बट बहुत इजी होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना 3200। उसके बाद में हमें दिया हुआ है लेक्चर्स फी, बिल्कुल हमारा एक्सपेंडिचर है, शॉर्ट में लिख रही हूँ 730। उसके बाद में हमें नेक्स्ट दिया हुआ है ऑफिस एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर में आएगा, ऑफिस एक्सपेंस कितना है 1480। उसके बाद में हमें नेक्स्ट दिया हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हम दिया हुआ है 1050।
उसके बाद में नेक्स्ट देखो लीगल फी दी हुई है 1870, लीगल फी 1870। उसके बाद फिर एडजस्टमेंट है, देखो बुक्स, आपको याद होगा हमने बुक्स का ये जो हमें 6500 की बुक्स दी हुई हैं, ये हमें इस बार की बैलेंस शीट में भी लिखनी पड़ेंगी ना। और पहले की 2000 रुपए वो वाली हमने लिखी रखी थी। परचेज और खरीद ली प्लस परचेज 2000 की तो पिछली वाली थी, और खरीद ली कितनी 6500 की। और इसके बाद में हमें दिया हुआ है फर्नीचर परचेज, फर्नीचर भी परचेज हुआ है 8600 का फर्नीचर, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं फर्नीचर 8600 हमने इस पे मार्क किया हुआ है, इसका मतलब कुछ एडजस्टमेंट है। 3000 रुपए के फर्नीचर और खरीद लिए गए, 3000 रुपए का फर्नीचर, सॉरी बच्चों, 3000 रुपए का लास्ट ईयर का था और 86 का अभी खरीदा गया है। तो जो 3000 रुपए का लास्ट ईयर का था वो लास्ट ईयर वाली बैलेंस शीट में भी जाएगा, फर्नीचर 3000, और अभी वाला ये जो इसमें है यहाँ पे, अब 86 की जगह यहाँ पे 3000 कर लीजिए। हाँ, ये हो गया 3000, और इस बार कितना परचेज कर लिया, प्लस परचेज 8600, ठीक है। उसके बाद में अभी इसमें कुछ और एडजस्टमेंट भी है नीचे, वो फिर हम बाद में इनमें कुछ डेप्रिसिएशन निकालना है वो देख लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एक्सपेंस ऑन नुक्कड़ ड्रामा, कोई नुक्कड़ ड्रामा हुआ है, नुक्कड़ नाटक जो है वो हुआ है, उसमें एक्सपेंस हुआ है 1300 रुपए का खर्चा हुआ है। इसको लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, यहाँ लिख देते हैं नुक्कड़, कितना 1300। उसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। आपको पता है ये क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसको इस वाली 2006 की बैलेंस शीट में लिखेंगे, ये लिख दिया 2006 के बैलेंस शीट में। अब देखो ये जो इसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट में जो भी एंट्रीज दी थी वो हमने कर ली, लेकिन अभी हमारे कुछ एडजस्टमेंट रह गए हैं, वो वाले देखते हैं कौन से रह गए हैं। फर्स्ट का हो गया, वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में जो बी में दिया हुआ है उसमें हम बिल्डिंग 20,000 की बिल्डिंग, ये एडजस्टमेंट क्या है, ये तो इस ईयर की है ना, तो हमने बिल्डिंग अभी नहीं लिखा यहाँ पे, बिल्डिंग 20,000, और बिल्डिंग मतलब आपकी असेट है तो ये तो नेक्स्ट में भी ट्रांसफर होगी, यहाँ नीचे लिख लेते हैं बिल्डिंग, क्योंकि असेट तो हैं, जो भी असेट्स हैं वो तो आपकी लास्ट तक चलती रहेंगी ना। अच्छा, बिल्डिंग फर्नीचर हमने लिख लिया, यहाँ पे भी लिख लिया, और फर्नीचर हमने यहाँ पे भी लिख लिया। उसके बाद में बुक्स दी हुई है जो हमने यहाँ पर भी लिख ली, और बुक्स हमने यहाँ पे भी लिख ली। अच्छा, बी वाला पॉइंट पूरा हो गया। उसके बाद सी पॉइंट में क्या दिया हुआ है, डेप्रीशिएशन, फर्नीचर पे 5% डेप्रीशिएशन, बुक पर 10% और बिल्डिंग पर 5% डैप लगाना है। चलो डैप लगाते हैं, फर्नीचर पर 5% डैप, बिल्डिंग पर 5% लेस 5% डैप। आप 20,000 का 5% निकालोगे तो 1,000 निकलेगा, 19,000। उसके बाद में जो बुक्स है, बुक्स पर निकालना है हमें। अच्छा, बुक्स पे निकालने से पहले आप एक चीज देखो, 1,000 रुपए की, ये दिया हुआ है ना, कहाँ है ये रहा, 1,000 रुपए की जो बुक्स हैं वो बुक वैल्यू वो भी तो आपको इसमें से लेस करनी पड़ेगी। 2,000 की बुक आपने खरीदी, फिर 6500 की और खरीदी, लेकिन उसमें से बेच कितने की दी, आपने 1,000 रुपए की किताबें उसमें से बेच दी, ठीक है। अब जो भी निकल कर आएगा आपका, निकल कर आएगा 11600, इन दोनों को प्लस करो और इसको माइनस करो, इस पे 5% निकालना है। समझ में आया। बुक्स हमने 2005 में खरीदी 2,000 रुपए की, अगले साल 6500 की बुक और खरीद ली, जिसमें हमने 1,000 रुपए की बुक्स बेच दी, तो इसको माइनस करेंगे और 5% का डैप निकालेंगे। 5% का डैप निकालोगे तो निकलेगा 580। ये थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, मैं बोल रही हूँ साथ के साथ, तो आप ऐसे नोट कर लेना 11020। ओके, इसके बाद में फर्नीचर, फर्नीचर पे हमें कितना डैप निकालना है, फर्नीचर पे हमको डैप निकालना है 5%, फर्नीचर हाँ 5%।
अब देखो फर्नीचर पे 5% डैप, फर्नीचर में 5% डैप, तो इन दोनों का टोटल अगर आप करोगे तो आपका आएगा 11600, ठीक है। इस पे 5% का डैप निकालोगे, मैंने गलत कर। इसके बाद बुक्स देखिए 2000 की बुक्स आपने पहले खरीदी, फिर 6500 की आपने फिर से खरीद ली, तो इन दोनों का टोटल जब आप लगाओगे मतलब तो हमने अब तक हमने टोटल 8500 की बुक्स खरीद ली, लेकिन इसमें से हमने 1000 रुपए की बुक्स बेच दी। देखो अभी यहाँ पे दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 की बुक वैल्यू, मतलब 1000 रुपए की बुक्स आपने बेच दी, तो उनको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करके आएगा 7500, इसका 5%। थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है लेकिन मैं साथ के साथ बोल भी रही हूँ, ठीक है। इस पे 5% निकालोगे तो 750 आएगा, तो आपका आएगा 6750। इसके बाद में फर्नीचर था आपके पास 3000 का, आपने ऑन परचेज कर लिया 8600 का, उसमें 5% का डैप लगाना है आपको, तो इन दोनों का टोटल आप करोगे तो आएगा 11600, 11600 का 5% निकालोगे तो 580 आएगा, और बाहर आएगा 11020। अब ये जो हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाला है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, तो इनके ये क्या है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी आएंगे। बुक्स हमने 750 पहले लिखा हुआ है, फर्नीचर पे 580 डेप निकल कर आया, अभी अभी निकाला है, और उसके बाद में बिल्डिंग में हमारा निकल के आया है 1000। देखो यहां से लिया ये सारा डेप हमने 1000 बिल्डिंग का, ठीक है। इसके अब इनका टोटल करके आप बाहर कर दो 2330। इसके बाद में अब हम सरप्लस निकालेंगे, टोटल लगाएंगे। टोटल मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, पहले इनकम साइड का टोटल लगाओ, इनकम साइड का टोटल लगाएंगे तो आएगा 05824। सेम टोटल आप यहाँ पे 42850। आप इनकम साइड में से एक्सपेंडिचर को माइनस करके जो निकलेगा उसको सरप्लस बोलते हैं। सरप्लस आप हमारा निकल कर आ रहा है 24040। अब आपको पता ही है क्या करते हैं, यही वाले सरप्लस को हम ट्रांसफर कर लेंगे किधर, लाइबिलिटीज साइड में, लेकिन 2006 में 5 में नहीं करेंगे, प्लस सरप्लस कितना 24040। इसके बाद में इसको निकालने से पहले हम 2005 की बैलेंस शीट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब इस साइड तो लाइबिलिटीज में कोई फिगर नहीं है, तो इस साइड का टोटल लगा लीजिए, इस साइड का टोटल निकल कर आ रहा है 07272, ये इधर लिख लीजिए 27270, और इसको कैपिटल फंड के नाम से इधर लिख दीजिए, कैपिटल फंड कितना 27270। अच्छा ये कैपिटल फंड इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, कैपिटल फंड कितना 27270, सॉरी इसको अभी अंदर ही लिख लेते हैं, इसमें लाइफ मेंबरशिप और सरप्लस को प्लस कर देंगे, तो प्लस करके आएगा 54560। अच्छा इसमें सब्सक्रिप्शन भी ऐड करेंगे, जो हमको 500 रुपए एडवांस के मिल गए थे वो वाले भी तो ऐड करने पड़ेंगे ना, जो हमने लास्ट में छोड़ दिया था। एड एडवांस सब्सक्रिप्शन 500 रुपए जो हमें एडवांस में रिसीव हो गए थे। अब इनके टोटल लगा लीजिए दोनों साइड का, इसमें किसी भी साइड का टोटल पहले या बाद में लगा सकते हैं। 06055 आप दोनों साइड का टोटल एक बार चेक कर लीजिएगा, मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल ठीक आ रहा है ना। ओके चलो, होप बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसके क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं लेकिन बहुत ज्यादा इजी हैं। होप आपको समझ आया होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो,
और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।